लद्दाख में चीन के साथ ताजा सीमा विवाद अब पूरी तरह से सुलझा नहीं अभी भी, और दोनों देशों की सेनाओं ने भीषण ठंड के बावजूद सीमा पर ही डेरा डाला हुआ है। ऐसे में भारत के सैनिकों को लगातार रसद पहुंचना बहुत जरूरी है। लद्दाख में तैनात सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए इसी पंजाब के रास्ते से गुजरना होता है, लेकिन आंदोलन के नाम पर तमाम रास्तों को बंद किया जा चुका है। यहां तक कि ट्रेनों को भी यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा, और इसी वजह से लद्दाख में जो हमारे सैनिक इतनी ठंड में इस समय भी तैनात हैं, उन तक उनकी रसद पहुंच नहीं रही। इस बात का जिक्र कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम अपनी एक चिट्ठी में भी किया था। अब देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर चीन के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों के पास खाने पीने का सामान और रसद नहीं पहुंचेगी, कपड़े नहीं पहुंचेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इस सवाल का जवाब भी वही है कि चीन को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, और ये कौन से किसान हैं जो अपने जवानों तक रसद नहीं पहुंचने देना चाहते? ये कौन से किसान हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे सैनिकों तक हथियार ना पहुंचे, उन तक रसद ना पहुंचे, उन तक गर्म कपड़े ना पहुंचे? ये किसान हो ही नहीं सकते। आपको याद होगा, डोकलाम और फिर गलवान विवाद के बाद वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी यही दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब आप सोचिए कि अगर यह भारत की सेना का अपमान नहीं है तो और क्या है? यानी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह की भूमिका निभाई, आग लगाने वाली जो भूमिका होती है, और राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश यह रही कि किसी तरीके से भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाए, और फिर उस युद्ध में जो नुकसान भारत का होगा, उस नुकसान को हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतनी मंशा थी। वर्ष 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका उद्देश्य दोनों पार्टियों के संबंधों को मजबूत करना था। बीजिंग में हुए समझौते पर खुद राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी। तस्वीर आप देख लीजिए। गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से चंदा लेने के आरोप पहले ही लग चुके हैं। ये तथ्य हमने आज आपके सामने इसलिए रखे ताकि देश के आम लोग ही नहीं, बल्कि आंदोलन कर रहे किसान भी ये समझ सकें कि उनके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है।